वक्त आ गया है मधु, शिवा और कनक की जिंदगी से इस खुशी को मिटा दे। नीचे गांव की कुछ औरतें आई है बच्चे की मुंह दिखाई के लिए। मेरा बच्चा रोते रोते भूखे ही सो गया। ये बात नीचे सबको पता चलेगी तो क्या सोचेंगे? मैं एक अच्छी माँ ही नहीं हूँ। मैं संभाल लूंगा ना। क्या करोगे तुम? कैसे संभालोगे? क्या बोलोगे उन्हें? कि जो मैं करूंगा वो मैं कर लूंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा। कमागणी, बात कुछ ऐसी है कि कनक जी की तबीयत ठीक ना है, इसलिए मुंह दिखाई की जो रस्म है, जो समारोह है, हम बाद में कर लेंगे किसी दिन। हम तो बस उन्हें एक बार देखने आए थे। चच्चा और बच्चा को आशीष देंगे और फिर चले जाएंगे। मैं यहाँ हूँ। अरे कनक बेनी, शिवराज शाह ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, कमजोरी तो है ना, पर आप लोग आए मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपसे मिलूं, आपका सम्मान करूं, माँ बनने की इस उपलक्ष्य में आपका आशीष लूं। एक बार बच्चे का मुंह तो दिखा दो। वो उसको मैं बस अभी सुला कर ही आई हूँ। लेकर आऊंगी ना तो कच्ची नींद खराब होगी, फिर से होने लगेगा। एक झलक ही दिखा देती, हम अपना प्यार और आशीर्वाद दे पाते उसे। फिर कभी ये रहा बच्चा। बच्चे की मुंह दिखाई के लिए घर आए मेहमानों को निराश करना अपशगुन होता है, इसीलिए मैं बच्चे को नीचे ले आई। अरे कनक बिन्नी, बच्चा तो एकदम चांद जैसा खूबसूरत है, पर कुछ कमजोर नहीं लग रहा है। तुम बच्चे को अपना दूध तो पिला रही हो ना? इसका पेट पीठ से चिपक गया है, इसे भूख लगी है, जाके इसे दूध पिलाओ। अब क्या करूं मैं? अगर मैंने इसे दूध पिलाने की कोशिश की तो सबके सामने ये बात आ जाएगी कि मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है। कनक बिन्नी, अरे कहाँ खो गई? बच्चे को दूध पिलाओ। ये कैसा चमत्कार हो गया? बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। देखा, चुप हो गया ना। माँ और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है। देखो, इतनी मुश्किलातों के बाद हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है, भगवान को जाके शुक्रिया करना तो बनता है। सही कह रहे हो, शायद तब कुछ असर हो उस पर, कुछ सही हो। आप समझ गए ना मुंगसा क्या करना है? समझ गया शिवा। एक बच्चे को तो उसकी मां की ममता और दूध मिल गया, अब बारी दूसरे बच्चे की। आता हूं। आता हूं।
लाडो, तेरे बेटे को तेरी जरूरत है, ले। पर भाभी साहब को अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। लेकिन इसको तो अपनी माँ की गोद में आके अच्छा लगेगा ना। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस बच्चे को अपनी माँ का दूध मिले। चिंता मत कर, कनक जी को मैं देख लूंगा। तू आराम से बैठ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। तूने तो बताया था कि बच्चा कणक का दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर ये कैसे हो गया? मैंने सच में ना पता मालकिन, ये सब कैसे हो गया। मुझे जल्द से जल्द मेरे बच्चे को भाभी सा तक पहुंचाना होगा। हाँ, वरना वो फालतू ही परेशान हो जाएंगी। मेरा बच्चा तो यहाँ है, भाभी सा के पास किसका बच्चा है? लाडो यहाँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले कनक जी उसे देखे मुझे उसे रोकना होगा। चल अंदर चल। भाई साहब, मेरा बच्चा तो मेरे पास है, तो कनक भाभी सा के पास दूसरा, घर में दो दो बच्चे कैसे? लाडो मेरी बात को सुना ध्यान से। कनक जी को छोरी पैदा हुई है जो ठीक है, जिंदा है, सुरक्षित है। लेकिन चकोरी मासा और उनके आदमी कनक जी और मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़े, इसलिए मुझे उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये नाटक खेलना पड़ा। मुझे लगा था कि मैं ये बात को राज रख लूंगा तुझसे भी, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर ना है कि तू अपने बच्चे के बिना ज्यादा दिन तड़पे, इसलिए आज तेरे सामने पूरी बात खुल गई। रो मत लाडो, मुझसे अगर गलती हो गई तो मुझे माफ कर दे। नहीं भाई साहब, रो ना रही हूँ, खुशी के आंसू है ये। अरे आपकी बेटी सही सलामत है, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत ना है। अरे एक बाप का फर्ज होता है हर हालत में अपने बच्चे को सुरक्षित रखना, और आपने अपना फर्ज ही निभाया है। माफी मत मांगी। क्या हुआ भाई साहब, आपके चेहरे पे अभी भी परेशानी वाली बात यह है लाडो कि तूने जब अपना बच्चा कनक जी की गोद में रख दिया ना, तो वो चकोरी मासा और उनके आदमियों की नजर में आ गए और अब उसकी जान पे खतरा बढ़ गया। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ऐसा तू कोई त्याग करे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता तूने अपना बच्चा उनकी गोद में सौंप दिया। ये बखेड़ा खड़ा हो गया उस चक्कर में। फिक्र मत करिए भाई साहब, मुझे पता है अगर मेरे भाई साहब मेरे साथ है ना, तो मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। और भाई साहब वैसे भी बच्चों के ऊपर तो भगवान का हाथ होता है ना। देखना, चकोरी मासा मेरे बेटे का कुछ ना बिगाड़ पाएगी। जैसे आप मेरी ढाल बन के रहते हो ना मेरे आगे हमेशा, ऐसे ही मेरा बेटा भी अपनी बहन की ढाल बनेगा, आपकी बेटी की ढाल। लाडो, तू इतनी समझदार कब हो गई है? गर्व है मुझे तुझ पे। आपसे ही सीखा है भाई साहब। आए तो। क्या हुआ? कुछ नहीं, जब वो लोग हमें उठा के लेके गए थे ना, बड़ी अजीब सी बात हुई। अजीब सी बात मतलब? 2 बार ऐसे मौके आए जब वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था
जैसे ऐसा करने के लिए उनसे किसी ने कहा है कि रसाल को कोई नुकसान ना होना चाहिए। बड़ी अजीब बात है। उनका उद्देश्य सिर्फ कनक जी और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना था। आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने सुपारी ली है। तुम्हारी पत्नी, तुम और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मौत का। बहुत प्यारा। उसने ये बात कही थी। उसने कहा था कि वो यहाँ सिर्फ कनक जी और मेरे बच्चे को मारने आया है। इसका मतलब ये है कि वो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते ही नहीं थे। क्यों? वही बात मैं भी सोचूं कि चकोरी मासा को अचानक मुझ पे इतनी मेहरबानी कहाँ से आ गई? मुझे नुकसान ना पहुंचा के उनका क्या फायदा? लाडो, चकोरी मासा बचपन से लेके आज तक हम दोनों को सताती हुई आई है। उनकी दुश्मनी हम दोनों से है। तो अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है तो सिर्फ कनक जी के जरिए क्यों? तेरे जरिए क्यों ना? लाडो, कहीं ऐसा तो ना है कि हम सोच ही गलत दिशा में रहे। कहीं ऐसा तो ना है कि इन सबके पीछे चकोरी मासा का ना बल्कि किसी और का हाथ है। अब भाई साहब, बातों बातों में समय बीत गया, पता ही ना चला। जल्द से जल्द मेरे बेटे को कनक भाभी सा तक पहुंचाना होगा भाई साहब, वरना वो सवाल करेगी कि उनकी गोद में छोरी कहाँ से आ गई। अब भाई साहब, कुछ समय के लिए यही ठीक होगा कि बच्चों की अदला बदली के बारे में किसी को पता ना चले, कनक भाभी सा को भी नहीं। हाँ ठीक है, चल। ओफो, गीला भी कर दिया। छोड़ो। कैसा लग रहा है अब? ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ, जिसे माँ बनने का ये सौभाग्य मिला है। शिवा, मैं बता नहीं सकती ये क्या खुशी है इसमें। आखिरकार मेरे बच्चे ने अपनी माँ को अपना ही लिया। इसका ना डायपर गीला हो गया, मैं चेंज कर देती हूँ, ना जरा। मुझे कुछ तो करना होगा। मेरा भी बच्चा है ना, तो मुझे भी कुछ करने का मौका दो। डायपर मैं बदल देता हूँ, आप तब तक जाके मेरे लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म आपकी अदरक वाली चाय बना के लाओ। जाती हूँ, पर पहले मुझे देखना है कि तुम बच्चे की नैपी कैसे बदलते हो। नहीं, इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि अपने ही बच्चे की नैपी ना बदल सकूं। ये मैं कर दूंगा, चिंता ना करो। आके देख लेना, ठीक है? चल, कुछ खाने को भी लेना साथ में। करो। भाई साहब, मैं आपकी बुआ हूँ लाडो, मैं आपको बहुत प्यार करूंगी। शिवा, क्या हुआ? मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? मैंने कह तो दिया कि बच्चे का डायपर मैं बदलूंगा, लेकिन बदलते कैसे मुझे आता नहीं है। मुझे तो ये ना पता सीधा क्या उल्टा कैसे लगता है ये। चलो मैं बताती हूँ, अब जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ ना वैसे वैसे करते जाओ। कहीं ये बच्ची रो ना दे। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक है। तुम्हें अपने बच्चे की नापी बदलते हुए देखना। कनक जी कहाँ जा रही हैं? दरवाजा बंद कर रही हूँ। वो बड़ी मुश्किल से अभी सोया है, बाहर की आवाजों से नहीं तो उसकी नींद खुल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत ना है। आप जाकर आराम से बैठो अपने बेटे के साथ, उसको सुलाओ, दरवाजा वगैरह सब मैं बंद कर दूंगा बाद में। चलो।
शिवा, अगर तुम मेरे और हमारे बच्चे का ऐसे ही ख्याल रखोगे ना तो मुझे तो नींद आ जाएगी। फिर जो तुम्हारे लिए चाय चढ़ा के आई हूँ वो कौन लेकर आएगा? आपको यूं खुश देख के मेरे सर का दर्द वैसे ही खत्म हो चुका है। रही चाय की बात तो मैं जाके खुद ही पी लूंगा, चिंता ना करो। हाँ, कनक भाभी सा और रसाल भाईसा पर जिसने हमला किया था उसका पता चल गया है। मैं आ रहा हूँ, बाकी का आप देख लो, मैं आता हूँ। कौन है बे? तुम दोनों का काल। अब जो पूछूंगा ना उसका जवाब तुम दोनों मुझे एक एक करके दो। तुम दोनों को मेरे परिवार के पीछे किसने भेजा था? क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोबारा नहीं पूछूंगा, सीधा गर्दन तोड़ दूंगा। अबे रुक, मैं बताता हूँ तुझे कि हमें किसने भेजा था। हमें जिसने भेजा था कनक को मारने के लिए, उसका नाम है ना तेरा बच्चा बचेगा, ना तेरी खुशियां, सब छीन लूंगी चकोरी। आखिर हो क्या रहा है? क्या चकोरी मासा खुद यहाँ आई थी और उन्होंने इन दोनों को मार दिया, या इसके पीछे कोई और ही है? अगर ये चकोरी मासा ही है तो वो सिर्फ कनक जी के पीछे क्यों पड़ी है? रसाल से भी तो उन्हें नफरत है, पर रसाल वो उनके निशाने पे क्यों है? क्या हुआ मालकिन? आप बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? परेशान ना, घबराई हुई हूँ मैं। अगर मैं आज सही वक्त पे उन दोनों को मारती ना तो शिवा को ये पता चल जाता कि ये सब मैंने करा है। उसे मारने के लिए आदमी मैंने भेजा था, चकोरी ने ना। मालकिन ये शिवा ना बहुत बड़ी परेशानी है, आप उसे रास्ते से हटा क्यों नहीं देती? इतनी आसानी से हटने वाला है वो, और मैं चाहती भी ना। तिल तिल के मारना चाहती हूँ मैं उसको। अपनी आंखों के सामने अपने उजड़ते हुए परिवार को जब देखेगा ना, तब तड़प तड़प के मौत होगी उसकी। मालकिन अगर आपने सोचा है ना तो सब सही होगा। अच्छा ये बताइए आगे क्या करना है? कल इस घर में नामकरण होने वाला है। कल कोई ऐसा हंगामा खड़ा करना होगा जिससे शिवा की नींद उड़ जाए। मासा! मासा, ये कैसे हो गया? कैसे गिर गया? ये कैसा ध्यान रख रही हैं आप मासा का? मासा नीचे गिर गई, कोई फर्क ही ना पड़ रहा आपको? मालकिन भी ना ऐसा फंसाती है कि क्या बोलूं। अब अर्जुन सा वो क्या है ना कि मासा के शरीर में थोड़ी सी हरकत दिखने लगी। अब क्या है ना कि उनके शरीर में पूरी तरह से पकड़ ना आई ना, तो मारा सारा लेकर वो जैसे ही उठने लगी वैसे ही वो जमीन पर गिर गई। फिर क्या कह रही हैं आप? मासा के शरीर में हरकत हुई? मासा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक हो रही हैं आप? भाई साहब, अर्जुन का दुख देख के मुझे बड़ी तकलीफ होती है। क्या करें, बता दे उसे। नहीं, अभी मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कल रात जो हुआ ना उसके बाद मैं किसी तरह का खतरा नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं वादा करता हूं अर्जुन को बिना बताए भी मैं उसके पिता के भाव को घुटने ना दूंगा। कनक जी, मेरी गोद में दीजिए ना।
अरे देख अर्जुन, शिवा लेना। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को उसके फूफा सा का आशीर्वाद मिले। दे। कितना प्यारा है, एकदम हट्टा कट्टा। हमारे भतीजे के लिए उसके फूफा सा की तरफ से। भगवान करे थारे को मारी उम्र लग जाए। ये किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है। अपने बच्चे को प्यार करने के लिए मुझे बुआ और अर्जुन को फूफा सा बनना पड़ गया। मुझे भी खेलना है बच्चे से। बताया था ना कि ये अपशकुनी है। देखो कैसे बच्चे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार बच्चा अगर इसके सीने से लग जाए तो आपका दूध पीना फिर से छोड़ दे। क्या कर रही हैं आप रणू जी? लाडो ले रही थी ना? उसकी मालिश का टाइम हो गया है ना, अभी धूप भी अच्छी है तो सोच रही हूँ पहले मालिश कर दूँ, मालिश करके फिर अच्छे से नहला धुला के हम उसका नामकरण करेंगे। उसके बाद सब खेलेना जी भर के उसके साथ।